Hello everyone. So today we will study about green chemistry principle. तो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल 12 प्रिंसिपल होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के, तो हम उनको पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट होते हैं ग्रीन केमिस्ट्री टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ग्रीन केमिस्ट्री में। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। So why prevention is better than cure? It is better to prevent waste than clean up or treat after it is formed. So अगर हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो हम उसको पहले से ही ऐसी केमिकल रिएक्शन करें कि जो हमारा वेस्ट है या तो वो बने ही ना या फिर वो मिनिमम बने, ठीक है। तो हमें ये सबसे बेटर आइडिया है कि हम क्लीन अप करने से या ट्रीट अप करने से अच्छा है कि उस वेस्ट को प्रिवेंट बनने से प्रिवेंट करें। तो इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट वेस्ट देन क्लीन अप और ट्रीट अप। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी ए पाथवे सो दैट फॉर्मेशन ऑफ वेस्ट इज़ मिनिमम और absent। मीन्स हम ऐसा पाथवे कैरी करें, ऐसा मैकेनिज्म फॉलो करें जिसमें जो फॉर्मेशन है वेस्ट की वो मिनिमम हो या फिर फॉर्मेशन वेस्ट की absent हो। वन टाइप ऑफ वेस्ट इज स्टार्टिंग मटेरियल रिएजेंट दैट रिमेन्स अनरिएक्टिव। कुछ एक टाइप के जो वेस्ट होते हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं, जो कि रिएजेंट्स बोल सकते हैं, हम सबस्ट्रेट बोल सकते हैं। वो क्या होते हैं? अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें आता है टॉक्सिक, और टॉक्सिसिटी क्या होती है? तो द टॉक्सिक द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम मोर देन परमिसिबल लिमिट। तो ऐसा सब्सटेंस जिसको हम परमिसिबल लिमिट मीन्स जितना उस जिस लिमिट तक वो कंज्यूम करना चाहिए उससे ज़्यादा अगर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो उसे टॉक्सिक बोला जाएगा, ठीक है। परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा यूज़ किया, कंज्यूम किया तो उसको टॉक्सिक बोला जाता है। टॉक्सिसिटी द डिग्री ऑफ टॉक्सिक इम्पैक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी। तो टॉक्सिसिटी क्या होती है? उस टॉक्सिक सब्सटेंस की क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसकी डिग्री क्या होगी? टॉक्सिसिटी होगी। ह्यूमन हेल्थ पे उस टॉक्सिक सब्सटेंस का कितना इम्पैक्ट हुआ है उसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं, ठीक है। G2 ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल सेकंड। तो सेकंड प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी। तो एटम इकोनॉमी क्या होती है? ट्रेडिशनली एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन हैज़ बीन मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड। तो हम किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी मीन्स वो रिएक्शन कितनी एफिशिएंट है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसकी परसेंटेज यील्ड को मेजर करके। एग्जाम्पल है हमारे पास एक रिएक्शन है C4H9OH प्लस NaBr प्लस H2SO4। ये कन्वर्ट हो जाएगा C4H9Br प्लस Na2SO4 और H2O। तो हमारा मेन प्रोडक्ट है वो है C4H9Br। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, बाकी हमारे पास ये बाई प्रोडक्ट्स है। तो परसेंटेज यील्ड तो हमें 100% हो गई हमारी, क्योंकि हमें हमारा मेन प्रोडक्ट मिल गया। बट एटम इकोनॉमी हमारी 50% है। मीन्स इस रिएक्शन में जो सारे एटम्स है जो सारे एटम्स है इस रिएक्शन में वो क्या है? इन्वॉल्व नहीं है। मीन्स हमारे प्रोडक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो वेस्ट हो गए। तो क्या हुआ? एटम इकोनॉमी हमारे पास 50% है, क्योंकि 50% जो हमारा प्रोडक्ट यूज़फुल प्रोडक्ट है उसमें चेंज हुए एटम्स, बाकी सब क्या है? वेस्ट है हमारे पास। तो ये है 50% इकोनॉमी है हमारी एटम इकोनॉमी, ठीक है। तो एटम इकोनॉमी क्लियर्स दैट हाउ मैनी रिएक्टेंट एटम आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो हमारे पास कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए ये बताता है हमारा एटम इकोनॉमी। सो ग्रीन केमिस्ट्री क्या बोलता है? सच सिंथेसिस शुड बी अप्लाइड एडॉप्टेड बाय विच वॉल ऑफ द एटम्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसमें एटम इकोनॉमी में ग्रीन प्रिंसिपल क्या बोलता है? ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल कि हमारे पास हम ऐसा सिंथेसिस कैरी करें, ऐसा सिंथेसिस अप्लाई करें कि हमारे पास जो पूरे एटम्स है रिएक्शंस के वो हमारे कंप्लीट प्रोडक्ट में चेंज होना कि कोई बाई प्रोडक्ट रिमेन्स रहे, ठीक है। तो ये हमारा एटम इकोनॉमी प्रिंसिपल।
थर्ड जो हमारे पास प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री का वो है लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। तो हम whenever possible synthetic methods should be designed to use and generate substances that possesses little or no toxicity to human beings and environment। तो हमारे पास ऐसे सिंथेटिक मेथड्स यूज किए जाने चाहिए जिससे हमारे पास जो टॉक्सिसिटी है ह्यूमन बींग्स की और इन्वायरमेंट की वो बिल्कुल ना हो, टॉक्सिसिटी ना हो उनमें। ऐसे सिंथेटिक मेथड्स यूज़ किए जाने चाहिए, डिजाइन किए जाने चाहिए जिसमें टॉक्सिसिटी ना हो। ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल है हमारे पास डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। तो केमिकल्स प्रोडक्ट्स शुड बी डिजाइन टू अफेक्ट देयर डिजायर्ड फंक्शन वाइल मिनिमाइज देयर टॉक्सिसिटी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाने चाहिए, ऐसे केमिकल्स डिजाइन किए जाने चाहिए जो टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज करे। अब हमारे पास दो एग्जांपल है, एक हमारे पास एसिटाइनालाइड है और एक हमारे पास पैरासीटामोल है। तो ये क्या है, एसिटाइनालाइड जो पैरासीटामोल है वो एसिटाइनालाइड की मॉडिफाइड फॉर्म है, मींस इसको हम यूज़ करते आ रहे हैं पैरासीटामोल को। और ये जो एसिटाइनालाइड है ये पहले बहुत टॉक्सिक होता था, इसलिए हम इसको रिप्लेस करके पैरासीटामोल में चेंज किया गया। उसकी जगह हम इसमें क्या डिफरेंस है, एसिटाइनालाइड और पैरासीटामोल में हमें पैरासीटामोल में एक OH ग्रुप जोड़ दिया गया जिससे इसकी टॉक्सिसिटी कम हो गई। तो अब इसको यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन। ठीक है। तो ये होता है डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। दिस इज़ मॉडिफाइड टू पैरासीटामोल विच इज़ लेस हैजार्डस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो ये हमारे लिए लेस हैजार्डस है। एसिटाइनालाइड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हैजार्डस था, बट पैरासीटामोल लेस हैजार्डस है, इसलिए इसको मॉडिफाई किया गया इसमें। सो फिफ्थ हमारे पास प्रिंसिपल है सेफर सोलवेंट एंड ऑक्सिलरीज। तो हम जो सोलवेंट्स यूज़ करते हैं, यूज ऑफ सोलवेंट एंड सेपरेटिंग एजेंट शुड बी अवॉइडेड इन रिएक्शन। या तो उनको अवॉइड करें, मीन्स सोलवेंट का यूज, सेपरेटिंग एजेंट का यूज या तो हम अवॉइड करें, बट इफ़ दे आर यूज्ड देन दे शुड बी नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। लेकिन अगर हम उनका यूज़ करें सोलवेंट्स का या फिर सेपरेटिंग एजेंट्स का, तो वो हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होने चाहिए। जैसे कि वाटर, आइसोप्रोपेनॉल, साइरिन, ये हमारे पास क्या है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, सॉल्वेंट्स भी है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स और सेपरेटिंग एजेंट्स का यूज़ करें जो कि नॉन टॉक्सिक हो, और अगर पॉसिबल हो तो करें ही ना सॉल्वेंट्स का यूज़। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स प्रिंसिपल है एनर्जी एफिशिएंसी। It includes minimization of energy loss like mechanical friction, unwanted heating, fluid drugs। तो हमारे पास ऐसी रिएक्शंस प्रोसीड हो जिसमें जो एनर्जी लॉस है वो बहुत ही कम हो। ठीक है। जैसे मैकेनिकल फ्रिक्शंस की वजह से, अनवांटेड हीटिंग हो उसकी वजह से, फ्लूइड ड्रैग इसकी वजह से। तो रिएक्शन कैन बी कंडक्टेड एज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमें कुछ ऐसी प्रोसेस यूज़ करनी चाहिए जिसमें हम रिएक्शन को रूम टेम्परेचर या प्रेशर पे भी कर सके, जिसमें एनर्जी वेस्ट ना हो, एनर्जी की एफिशिएंसी हो। तो ऐसी रिएक्शंस, अगर ग्रीन केमिस्ट्री बोलता है ऐसी रिएक्शंस होनी चाहिए। ठीक है। सेवन्थ हमारे पास प्रिंसिपल है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। मीन्स हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है, वो हमारे पास रिन्यूएबल होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ए केमिकल रिएक्शन शुड बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जांपल नाइलॉन फ्रॉम ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ बेंजीन, बायोडीजल फ्रॉम क्रॉप्स। तो हमारे पास क्या है, जो रॉ मटेरियल है वो ऐसा रॉ मटेरियल होना चाहिए जो रिन्यूएबल हो। ठीक है। जैसे कि नाइलॉन अब हम ग्लूकोज से बनाते हैं, पहले हम क्या करते थे, बेंजीन से बनाते थे, बट क्या अब उसको रिप्लेस कर दिया ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। ठीक है। बायोडीजल फ्रॉम क्रॉप से बायोडीजल का फॉर्मेशन, ये भी रिन्यूएबल है। ठीक है। तो ऐसे जो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल हो, रॉ मटेरियल हो, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकें। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है रिड्यूसिंग डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव रिड्यूस किए जाएं। ठीक है। अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन शुड बी मिनिमाइज इन ए रिएक्शन टू अवॉइड कंजप्शन ऑफ रिएजेंट्स
that reduces efficiency of the reaction. Example है protection deprotection of functional group, selection of regioselective reaction. तो डेरिवेटाइजेशन शुड बी मिनिमम. अननेसेसरी जो डेरिवेटाइजेशन है, डेरिवेशन बनना मीन्स डेरिवेटिव बनना, वो क्या हो, मिनिमाइज हो. ठीक है, जिससे जो रिएजेंट्स की कंजप्शन है वो कम होगी और एफिशिएंसी ज़्यादा होगी रिएक्शंस की. जैसे कि प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन. सो हमारे पास ये एक रिएक्शन है, तो इसमें हमारे पास जो 2 OH ग्रुप है, तो यहाँ पे जो हमारा एक OH ग्रुप है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट है. लेकिन विदाउट अगर प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम कैरी करें इस रिएक्शन को, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक कीटोन में हो जाएगा और एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो विदाउट अगर प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का प्रोटेक्शन ना करे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं है. सेकंड में क्या करते हैं हम, प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ये हमारे पास इसका हम प्रोटेक्शन कर देते हैं और हमें एक ही प्रोडक्ट कन्वर्ट करना है, तो हम इसको प्रोटेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा. अब ये OH इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इस प्रोटेक्शन ग्रुप को डिप्रोटेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास हम OH एज इट इज़ वापस आ जाएगा. तो ये होता है डिप्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. 9th हमारे पास है कैटालाइसिस. तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शंस की स्पीड अप कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. जो कम टाइम में रिएक्शंस प्रोसीड करवाते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी. तो हम कैसे कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, सिंथेटिक रिएजेंट्स और ऑर्गेनोमेटेलिक कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं. डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन. तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसा प्रोसेस डिजाइन करें जिसमें एंड प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट दे मस्ट बी अंडरगो डिग्रेडेशन एट देयर डिस्पोजल. तो ऐसे प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट डिजाइन करे जो कि डिग्रेड हो जाए जब उनका डिस्पोजल करे तो. ठीक है, जैसे कि हमारे पास इंसेक्टिसाइड DDT है, ये हमारे पास डिग्रेड नहीं होता, तो इसलिए प्लास्टिक्स है, ये हमारे पास डिग्रेड नहीं होते. तो ग्रीन केमिस्ट्री बोलती है कि ऐसे प्रोडक्ट का डिजाइन किया, एंड प्रोडक्ट का डिजाइन किया जाए जो हमारे पास डिग्रेड हो जाए इजीली. ठीक है. 11th प्रिंसिपल, रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन. Monitoring in process should be done to avoid generation of hazardous material in chemical formulation. Example process analysis can detect by change in pH and temperature. तो हमें अपने जो हमारा वो होता है प्रोसेस होता है, तो हम उसको एनालाइज करें बार बार कि हमारे पास कोई hazardous मटेरियल की फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है. इसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, चेंज इन pH को चेंज करके या फिर टेम्परेचर को चेंज करके. ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्सीडेंट प्रिवेंशन. तो लास्ट प्रिंसिपल है इसका, चॉइस ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर स्टेट्स इन केमिकल प्रोसेस शुड रिमूव द पोटेंशियल ऑफ एक्सीडेंट इंक्लूडिंग रिलीज एक्सप्लोजन्स एंड फायर. तो ऐसे सब्सटेंस का चॉइस करें केमिकल प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शंस में, जो कि हमारे पास एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट बहुत कम से कम हो और ना ही हो तो ही अच्छा है. तो जिससे एक्सप्लोजन्स हो, फायर्स हो, तो क्योंकि वो हार्मफुल होगा, जो हमारे पास वर्कर्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, उनके साथ उनके लिए भी बहुत हार्मफुल होगा. तो ऐसे प्रोसेस का यूज़, केमिकल प्रोसेस यूज होना चाहिए, सब्सटेंसेस यूज होने चाहिए जहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत रेयर, बहुत बिल्कुल ना हो या फिर बहुत कम हो. तो यहाँ पे क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ CFC बाय CO2 गैस इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन शीट्स एक्सेट्रा. तो हम क्या करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं कि जो CO2 CFC है वो किससे रिप्लेस की गई है, CO2 से. किसके सिंथेसिस में, पॉलीस्टाइरीन शीट्स के सिंथेसिस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं और ये ओजोन लेयर को भी अफेक्ट करती है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया CO2 से.
सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टाइरीन शीट्स के लिए। तो ये थे 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।